स्टूडेंट आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। टॉपिक का नेम है सेंटेक्स। क्या नाम है? सेंटेक्स। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और वो भी सेंटेंस सारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आसानी से हल कर सकें। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो क्या है टॉपिक यहाँ पर? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन वाक्यों को क्या करना है? आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करना है। तो पहला सेंटेंस देखिए, नंबर 1 क्या दिया हुआ है? ही रोट आ बेस्ट बुक। ऐसा सेंटेंस है। अब इसको करेक्ट करना, अब देखना है कि इसमें गलत क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर्टिकल संबंधी मिस्टेक है। ही रोट, बेस्ट मीन्स कौन सा डिग्री? बेस्ट एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो बेस्ट में होगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारा द आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही रोट द बेस्ट बुक। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। आयरन इन एज यूजफुल मेटल। देखो, यूजफुल, यूजफुल जो उच्चारण हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो यू या आ रहा है। तो या किससे हमारा उच्चारण आ रहा है? तो या हमारा आ रहा है व्यंजन से। तो आपको बताया गया डियर स्टूडेंट्स कि व्यंजन से पहले अगर किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, आई मीन व्यंजन से शुरू होता है, तो उससे पहले हमें एन नहीं ए लगाना होता है। क्या लगाना होता है? तो यहाँ पर बनेगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ही नॉक्ड ऑन द डोर। अब दरवाजे पर, ऑन नहीं, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन संबंधी मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनने वाला है वो बनेगा ही नॉक्ड एट द डोर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा, यू आर जूनियर देन मी। जूनियर, डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड हमारे कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन तो दिखाते हैं, लेकिन उसमें कंपैरिजन के लिए हमें देन प्रयोग नहीं करना होता है। वो कौन कौन से शब्द हैं? जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रीफर, ये सारे वर्ड हमारे तुलनात्मक हैं। वर्ड तुलना करने के लिए हमें यहाँ पर देन न लगा करके देन के स्थान पर क्या लगाना होता है? टू। तो हमारा सेंटेंस बनेगा करेक्ट, यू आर जूनियर टू मी। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। लिखा, यू नीड नॉट टू गो देयर। इन्फिनेटिव संबंधी कुछ हमारे यहाँ पर करेक्शंस हैं। यू नीड नॉट टू, नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यू नीड नॉट गो देयर होगा। यहाँ पर टू क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया होगा गोल्ड में कौन सा नाउन है? मटेरियल। और मटेरियल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। तो जो हमारा सेंटेंस करेक्ट बनेगा वो बनेगा गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। माई सेल्फ कैन डू इट। जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ जहाँ भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए हों तो उनसे पहले आपको ये ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले आपको ये ध्यान देना है कि उनका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो पहले आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अकेले नहीं लिखे जाते। अगर सेंटेंस की शुरुआत हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ से है तो उसके पहले हमें क्या करना है? उनका सब्जेक्ट लाना है। अर्थात सब्जेक्ट, माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जो करेक्ट हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई माई सेल्फ कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, वॉक केयरफुली लिस्ट यू डोंट फॉल। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया है कि अगर सेंटेंस में लीस्ट का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है? लीस्ट। तो लीस्ट के साथ हमारी सेट सहायक क्रिया होती है शुड। क्या प्रयोग करते हैं? शुड। तो जिन वाक्यों में लीस्ट लगा होता है वहाँ पर अदर कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो बनेगा वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड नॉट फॉल। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ब्रेड एंड बटर आर व्हाट वी हैव फॉर अ ब्रेकफास्ट। देखो, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर दो नाउन आपको दिख रही होंगी ना, ब्रेड एंड बटर। लेकिन जब ये ब्रेड एंड बटर एक साथ मिलेंगे तभी तो एक सॉलिड भोजन बनेंगे। तो ये जब एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर नंबर हुए ना। तो जब सिंगुलर नंबर होंगे तो वर्ब भी हमारी यहाँ पर कैसे आएगी? सिंगुलर नंबर। अर्थात आर की जगह में क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर इज व्हाट वी हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ओके,
अब नेक्स्ट देखिए, मैनी अ पैट्रियट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड। मैनी अ पैट्रियट, मैनी और उसके बाद क्या दिया हुआ है, अ पैट्रियट मतलब एक देशभक्त। तो फिर भैया हैव क्यों लगा रहे हो यहाँ पर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का आप प्रयोग करेंगे, अर्थात हैव के स्थान पर क्या लगाएंगे, हैज। तो मैनी अ पैट्रियट हैज डाइड ऑफ हिज मदर लैंड। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, क्या दिया हुआ है, आई वेंट आउट फॉर वॉक नहीं होता है, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज़ फोर इन माई वॉच। घड़ी के द्वारा टाइम बजाया जा रहा है ना, तो घड़ी के लिए कभी भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर क्या प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, बाय। इट इज़ फोर बाय माई वॉच। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, आई हैव 10 रुपीज़ नोट। आई हैव 10, जब बता दिया गया है कि संख्या पहले ही निर्धारित है, 10, 3, 4 किसी से पहले अगर संख्या निर्धारित की जाए तो वो फिर प्लूरल में प्रयोग नहीं करते, वो पर कैसे प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर में, अर्थात बनेगा आई हैव अ 10 रुपी नोट। ओके, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ, आई डोंट नो हु आर यू। अब देखो हु यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, आई डोंट नो हु कंजक्शन है ना, प्रश्नवाचक शब्द थोड़ी है। तो जब कंजक्शन का प्रयोग करता है तो उसके बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट लाना पड़ता है, क्या लाना पड़ता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लाएंगे, आई डोंट नो हु यू आर। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा क्या बनने वाला है। तो आई होप आपको इतना टॉपिक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा है, ही वेंट बिफोर यू कम। अब देखो दोनों टेंस इन्होंने पास्ट में बना दिए, तो भैया गलत हो जाएगा ना। एक हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में, अर्थात ही हैड गॉन बिफोर यू केम। ही हैड गॉन, वो जा चुका था, बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस सेलेक्ट किए गए थे, जिसे आपने पूरा देखा। इसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आगे भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे कुछ ग्रामर से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करवा दिए जा चुके हैं, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो।